इतनी भरी हुई है मेरे दिल की बात। इधर मुझे कुछ दबाना है, इधर मुझे कुछ दबाना है। मैं अभी बोल रहा था वो मेरे दोस्त को कि अगर मेरे पापा कोई बोलते ना प्रोड्यूसर तो दिल की बातें सब बोलता ना मेरे लोग, है ना भाई? बोल सकते एक दिन आएगा अपना। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली झलक दिखला जा सीजन 11 चल रहा है, जहां पर इस बार बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट शो में आए हुए हैं। तो रिसेंटली आपने शिव ठाकरे का एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में मीडिया से बात करते हुए वो कहते हैं कि अगर मेरे भी फादर कोई बड़े इंसान होते तो मैं बहुत सारी चीज़ें कहता जो मेरे दिल में हैं इस वक्त। एंड उसमें वो थोड़ा अपसेट नजर आ रहे हैं। तो इस साल शिव भी झलक दिखला जा सीजन 11 में आए हुए हैं। एंड पिछले कुछ दिनों से ये खबरें हैं कि शिव को कहीं ना कहीं शो में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया जा रहा है। इससे पहले उनका एक और वीडियो सामने आया था जिसमें शो की होस्ट गौहर खान उनसे क्वेश्चन करती है कि अभी मनीषा रानी और शोहेब जैसे लोग शो में है जिनका एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है, तो उससे आपको क्या लगता है? जिस पर शिव कहते कि आप मुझसे सुनना क्या चाहते हो। फिर शिव कहते कि मुझे अपनी क्लास में और से चाहे कम नंबर आते थे पर फिर भी मैं उनसे ज्यादा खुश होता था। और शिव का यह आंसर सभी को बहुत पसंद आया और उन्हें इसके लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। बहुत सारे तो आपके स्कोर एंड आई थिंक एक्चुअली ऐसे रियलिटी शोज में ऐसे टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है। एंड आई थिंक किसी का फैन बेस होने की वजह से उन्हें शो में इतना ऊपर उठा देना कहीं ना कहीं अनफेयर है। बिकॉज जब एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट से ज़्यादा टैलेंटेड है बट उसे इसीलिए साइड कर दिया जाता है बिकॉज अदर कंटेस्टेंट्स के फैंस ज़्यादा है, तो ये गलत है। बट रियलिटी शोज में ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। वहाँ पर बस कॉन्टेंट देखा जाता है, जो कंटेस्टेंट शो में कॉन्टेंट लेकर आ रहा है उससे ऊपर उठा दिया जाता है। एंड जो कंटेस्टेंट बस काम से काम रखता है तो उसे उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं जब किसी एक कंटेस्टेंट की वजह से शो में टीआरपी आती है तो उसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया जाता है। एंड दूसरे कंटेस्टेंट चाहे वो उस कंटेस्टेंट से ज़्यादा अच्छा कर रहे हो या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, फिर भी उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। एंड ऐसे रियलिटी शोज अब कहीं ना कहीं फिक्स लगने लगे हैं। ऐसे रियलिटी शोज के मेकर्स ने इन शोज को बहुत ज़्यादा वियर्ड बना दिया है। कोई डांस का शो है तो उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरीज ऐड कर रहे हैं, इधर उधर की बेसलेस बातें की जाती है उसमें, जो कि आई थिंक शो से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। बट फिर भी वो ऑडियंस को जब एंगेज करके रखता है और ऑडियंस को वो पसंद आता है तो आई थिंक उसी को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। बट इस वजह से बहुत ज्यादा टैलेंटेड कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं। एंड इट्स रियली अनफेयर फॉर देम बिकॉज शो अगर डांस का है तो उसे डांस के बेसिस पे जज करना चाहिए, ना कि आप कितना अच्छा बोलते हो उसके बेसिस पर। बिकॉज अगर शो डांस का है तो जिसे डांस अच्छा आता है, जो अच्छे स्कोर्स लेकर आ रहा है, ऑडियंस को जिसका डांस पसंद आ रहा है उसे उस शो में आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि जो अच्छा कॉमेडी कर रहा है उसके बेसिस पे। बिकॉज अगर डांस शो में डांस नहीं दिखाकर दूसरी चीजें दिखाएंगे फिर उस शो को डांस का नाम क्यों दिया है? देन फिर उसे किसी एंटरटेनमेंट का शो बना देना चाहिए जहाँ पर सब अलग अलग कंटेस्टेंट्स आकर ऑडियंस को एंटरटेन करे, जजेस को एंटरटेन करे। ऑल्सो अगर सिंगिंग का शो है तो उसे सिंगिंग के बेसिस पर ही जज करना चाहिए, ना कि उनसे क्रिएट करवाई गई स्टोरीज को दिखाकर ऑडियंस को मैनिपुलेट करके उस शो को बढ़ाना चाहिए। पहले के शोज बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे जिसमें जजेस भी आई थिंक बहुत ज़्यादा फेयर थे और वो कंटेस्टेंट्स को उसी चीज़ के लिए जज करते थे जिस चीज़ के लिए वो शो को बनाया गया है, ना कि उनका बैकग्राउंड कैसा है उस चीज़ को लेकर। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है बट हर इंसान को उसके स्टोरी के बेसिस पे उससे जज करने बैठे तो कहीं ना कहीं वो अनफेयर होता है एक टैलेंटेड इंसान के लिए। चाहे उसके पास कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है या वो इतना फनी नहीं है, बट वो अगर वो शो में अपना 100% दे रहा है और वो एक अच्छा डांसर है, अच्छा सिंगर है, तो उसे उस बेसिस पर जज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो ऐसे रियलिटी शोज को रियलिटी कह ही नहीं सकते बिकॉज इसमें आधी से ज़्यादा स्टोरीज तो क्रिएट करवाई जाती है, उन कंटेस्टेंट से ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें बुलवाई जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।